टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आईबी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एसीआई ग्रेड 2 के लिए इसने अपना नोटिफिकेशन आउट किया है। और आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका नाम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। और इनने अपनी वैकेंसीज आउट कर दी है। टोटल 995 वैकेंसी, मतलब अप्रॉक्स हम 1000 वैकेंसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफी समय से हमको इस पोस्ट का इंतजार था। काफी समय से इस पोस्ट का इंतजार इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है ये। और 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद हम सोच रहे थे 2023 में आएगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है 2019 में आया था, फिर 21 में आया, तो हमको लग रहा था कि 23 में ये आएगा ही। लेकिन 21 के बाद 23 पूरा निकल गया और अब ये दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन, दिसंबर आने ही वाला है, अब बिल्कुल एंड में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो खैर हमारा जो इंतजार था वो खत्म हुआ। ठीक है, तो अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, ये एसएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एसएससी वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बोलता हूँ भाई, सबसे पहले तो ध्यान से मेरी बात सुने, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, अभी हाल ही में एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था। एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया और उस कैलेंडर में एसएससी ने यह बताया कि वो अपना एग्जाम जो है वो अक्टूबर नवंबर के समथिंग लेगा, टीयर 1 का। तो जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनकी प्रिपरेशन हो गई थी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको तो समय मिल गया, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन हो गई थी और वो किसी कारणवश कम नंबर आने की वजह से, कट ऑफ इतना हाई गया था, अभी आपने देखा था 23 में, तो उनका कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल मेंस नहीं निकल पाया या प्री नहीं निकल पाया, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन प्रिपरेशन उनकी अच्छे लेवल की थी, लेकिन अब इतना समय मिल गया उनको, क्योंकि एसएससी ने ले लेना चाहिए था अभी एग्जाम, उसको 24 का कंडक्ट स्टार्टिंग में करा लेना था जनवरी फरवरी तक, लेकिन वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पहुंच गया। ठीक है, उसने कैलेंडर निकाला, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास समय बहुत मिल गया था। दूसरी बात, जो एसएससी का सिलेबस होता है वही आईबी एसीआईओ जो ग्रेड 2 की पोस्ट निकली है, जो जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूं, इन दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम को भी देंगे तो उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि इस एग्जाम की अगर वो तैयारी करते तो उनका एसएससी वाले एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको इस पोस्ट से फायदा होने वाला है भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ, एसएससी में जो पोस्ट होती है लेवल 7 की, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, लेकिन ये उससे भी पावरफुल पोस्ट है। आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको पोस्टिंग मिल रही है। तो ये हंसी मजाक नहीं है, खुफिया एजेंसी होती है, और खुफिया एजेंसी में होना अपने आप में एक देश के लिए प्राउड वाली फीलिंग है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि खुफिया एजेंसी का काम होता है कि कोई भी अनवांटेड चीज जो हमारे देश के लिए हो रही है या होने की संभावना है, उन सब चीजों का पता लगाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक देश के लिए डायरेक्ट सेवा करते हैं। और ये जो ऑफिसर होता है ना, आईबी जो ये रिक्रूटमेंट होने वाली है जिस ऑफिसर के लिए, ये जो ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये कहीं ना कहीं डीएसपी रैंक के ऑफिसर को डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, डायरेक्ट उससे टच में रहता है। तो ये पोस्ट अच्छी है। जो आपका इंस्पेक्टर होता है ना, आप देखते हैं स्टेट लेवल पे जो इंस्पेक्टर होता है उससे बड़ी हायर पोस्ट मानी जाती है इसको। ठीक है, तो आइए ये पूरी पोस्ट क्या है, क्या क्या इसमें, कब से इसके फॉर्म भराने वाले हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, उसके बाद सैलरी हमारी कितनी बनेगी, एज लिमिट क्या है, और क्या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं, इसकी पोस्टिंग कहां पर होने वाली है। ठीक है, और इसमें 18 साल या जो 18 साल से 27 साल है तो एज कहां से काउंट हो रही है, और कितना यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है, ये पूरा हम देखते हैं। तो भाई फटाफट से आगे चलिए, देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, 995 वैकेंसीज है, मतलब मैं अप्रॉक्स 1000 वैकेंसीज बोल सकता हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है आपका गृह मंत्रालय, उसके अधीन आता है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम खुफिया विभाग बोलते हैं, जो कि भारत सरकार में आता है। दूसरी बात, इसकी जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आया भैया, ये देखिए आप पेपर कटिंग दिख रही होगी यहाँ पर, ये आपका पूरा दिया हुआ है इसके बारे में कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या फिर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, अच्छा इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आपको इसका फॉर्म भरना है तो इसका जो फॉर्म है आपको भरने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, ministry-of-home-affairs.gov.in, ये जो www साइट है, आप इस पे जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म की डेट अभी नहीं आई है, 25 तारीख से आपके फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब कब से सर, 25 फेब से आपके 25 नवंबर से इसके एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होने वाले हैं, और 15 दिसंबर तक इसके फॉर्म भराएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सर क्या क्या बोला गया इस एग्जाम के बारे में, पूरी चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वैकेंसीज कितनी है, तो 995 वैकेंसीज हैं सर। ठीक है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं वैकेंसी अगर ज्यादा होगी तभी हम फॉर्म फिल करेंगे।
तो यहाँ पर देखें यूआर के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 377 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 129 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 222 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 134 पोस्ट है, एसटी के लिए 133 पोस्ट है, और टोटल मिलाकर 995, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ सर अप्रोक्स 1000 वैकेंसीज आ गई है। क्या बात समझ में आ गई? हमको इसमें से केवल एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। तो ये जो एग्जाम होता है ये टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 तीन स्टेज में कंप्लीट होगा ये एग्जाम। टीयर 1 में क्या क्या होगा आपका, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 60 मिनट का आपको इसके लिए आपको समय मिलने वाला है, 60 मिनट का आपको इसके लिए समय मिलेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है सर, तो पहला करंट अफेयर आएगा। देखो स्पेशल बात यह है कि हमने एसएससी में हमने सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े, हमने एसएससी में पढ़ा है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट टीयर 1 में आते हैं। लेकिन आपका जो करंट अफेयर होता था वो जीएस में ही आता था। यहाँ पर देखिए स्पेशल बात क्या है कि सर यहाँ पर जो करंट अफेयर आ रहा है वो 20 नंबर का अलग से आ रहा है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अलग से आ रहे हैं, जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आ रहे हैं, फिर वही मैथ्स भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और इंग्लिश भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो सर यहाँ से एक बात समझ में आ गई सर कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पर ज्यादा है। एसएससी का हम एग्जाम देते आए हैं, तो एसएससी में क्या होता है ना कि आपका 5 क्वेश्चन के समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के कोई वेटेज रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप अलग से ही करंट अफेयर का एक दिया हुआ है, और करंट अफेयर भी अच्छे लेवल का आता है, नॉर्मल लेवल का आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर कितना पुराना पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो आपको लगभग 1 साल के समथिंग का करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी देखा था, पता किया था, तो 2021 में जो आपकी ये वाली पोस्ट आई थी उसमें करंट अफेयर पिछले 1 साल तक का पूछा गया था। तो आपको 1 साल तक का करंट अफेयर अच्छे लेवल का बिल्कुल घोट देना है। समझ में आ रही है बात? मतलब आप 23 जो ये चल रहा है इसको पूरा जनवरी से पढ़ डालो, पूरा करंट अफेयर। उसका जनरल स्टडीज पूरा 20 नंबर का अलग से आएगा, पूरे सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, और ये सब पूरे। ठीक है, उसके बाद होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स। अच्छा, मैथ्स किस लेवल का आता है भाई? मैथ्स इसमें एसएससी लेवल का ही आता है, लेकिन एसएससी में हम बोल सकते हैं प्री से ऊपर लेवल का आएगा। लेकिन एडवांस लेवल जो आपका, सॉरी एडवांस बोल रहा हूँ, जो आपका टीयर 2 में आता है ना, जो मेंस में आता है एसएससी में, उससे थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि एसएससी पैटर्न के ही इर्द गिर्द घूमता है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है बात रीजनिंग की, रीजनिंग भी वही लेवल का आता है, और इंग्लिश भी वही लेवल का आता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भैया इसमें जो टीयर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव में भी 50 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर का ऐसे राइटिंग होगा, और आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में प्रिसाइज राइटिंग होगी जो कि 20 नंबर की होगी। मतलब 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। अब यहाँ पर मेरी बात एक ध्यान से सुनना, यदि आपको ये लग रहा है कि सर इंग्लिश सिर्फ 20 नंबर का आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए 20 नंबर का तो प्री में आ रहा है, टीयर 1 में आ रहा है, और टीयर 2 में 50 नंबर का आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज 70 नंबर का हो गया इंग्लिश का। करंट अफेयर 20 नंबर का अलग से आ रहा है, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टीयर 3 होगा ना, वो इंटरव्यू होगा। टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एग्जामिनेशन रहेगा। अब बात आ जाती है सर, अब आगे हम एक एक करके और बातें कर लेते हैं कि सर और इसमें क्या क्या रह रहा है आपका। मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्म कब से भराएगा, लास्ट डेट कब है, ये पूरा बता देता हूँ। देखिए इसका जो फॉर्म भराने की डेट है वो सर 15 दिसंबर लास्ट डेट है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। और फॉर्म जो भराना शुरू हो रहा है वो आपके 25 नवंबर, अभी 4 दिन बाद आपके फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। और मैंने वेबसाइट बता दी है www.mhmministryoфhomeaffairs.gov.in, वहां पे आपका फॉर्म फिल होगा। तो 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये आपका चलेगा। उसके बाद आती है सर वैकेंसीज। वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अभी बाकी आगे जो दूसरे एग्जाम होने वाले उनकी कोई डेट अभी आई नहीं है कि रिटर्न एग्जाम कम होगा, ये सब। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 450 रुपए रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 450 रहेगी, और एप्लीकेंट फीस 100 रुपए और चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फी का, और टोटल आपकी 550 फीस बनेगी। और उसके बाद जो अदर कैटेगरी उनके लिए 450 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर नील रहेगी एप्लीकेशन फीस, ऑल कैंडिडेट जो जितने भी बच जाते हैं इनके अलावा, यूआर और ओबीसी के अलावा। ठीक है, तो फीस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी और मैं दूसरी बातें बताता हूँ इसके बारे में, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने भी अभी नोटिफिकेशन अभी जस्ट पढ़ ही रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अच्छा एज लिमिट की बात करते हैं कि सर एज क्या क्या हो जाएगी। तो एज इसमें मिनिमम आपकी 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम एज इसमें 27 साल चाहिए। तो सर ये एज कहां से काउंट होगी, तो सर ये एज जो काउंट होगी ये 15 दिसंबर को जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वहां तक आपकी एज 18 से 27 तक होना चाहिए। इससे कम ना इससे ज्यादा। 18 के हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन इस डेट तक आप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एज आपकी इस डेट से मिलाई जाएगी। दूसरा, आपके जो सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट भी आपको इसी डेट से मिलाना पड़ेगा, इससे पहले के ही होना चाहिए। बाद में ये ना बोले कि सर हमारा ये है वो है, बाद में नहीं करना है, आपको पहले ही कर देना है।
ठीक है। उसके बाद बात आती है सर कि जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है या जिनका जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो भैया इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है ना, वो क्वालिफिकेशन आपके लिए जो मांगी है वो है ग्रेजुएशन। तो आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना ही चाहिए और साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर का नॉलेज आपसे बाद में पूछा जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ अगर क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी। अब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन 15 दिसंबर 2023 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में चल रहे हैं, यदि उनको लगता है भाई कि 15 दिसंबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो फॉर्म भरें। लेकिन यदि 15 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को भी आपका रिजल्ट आता है ना, तो आप वैलिड नहीं है इस एग्जाम के लिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि ग्रेजुएशन लगेगा और 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या 15 दिसंबर को भी आता है ना तब भी चल जाएगा, लेकिन उसके बाद यदि आप पास होते हैं तो आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पैटर्न बता दिया किस तरीके का एग्जाम होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये भी बता चुका हूं। अब बात आती है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो बता दीजिए, और वो मुद्दा है हमारा सैलरी का, कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई ये पोस्ट जो है वो लेवल 7 की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 44,900 है, मतलब ग्रेड पे नहीं, बेसिक पे। आपका जो बेसिक पे है ना भैया, वो 44,900 मिलने वाला है। तो सर 44,900 अगर ग्रेड पे है तो हमारी सैलरी कितनी बनेगी? तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी ना भाई 70,000 से ऊपर ही जाएगी और 80,000 टच कर जाएगी। 82,000, मुझे तो ऐसा लगता है कि 82,000 80,000 के समथिंग इसकी सैलरी आएगी। तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी है ना भाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि वो 70,000 प्लस जाने वाली, इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा था कि 70,000 प्लस आपकी वैकेंसीज जाने वाली है। और पोस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, एज बता दी, वैकेंसीज बता दी, और एग्जाम पैटर्न बता दिया आपको, फॉर्म की डेट क्या है वो बता दी, सैलरी बता दी, और पोस्ट बाकी सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हुआ होगा, ये नोटिफिकेशन आपको जो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म भरने की डेट शुरू हो, ध्यान से इस फॉर्म को भर दें, कोई भी मिस्टेक ना करें फॉर्म भरने में। और एसएससी वाले बच्चे भाई अपने आप को झोंक दें, आपके लिए सबसे सुनहरा मौका ये है कि आप इसकी तैयारी यदि करते हैं ना, तो आपको एसएससी में फायदा मिलेगा। मतलब यदि आपका ये एग्जाम नहीं भी निकलता है ना, पर ऐसा सोचना नहीं है आपको, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ये नहीं निकलेगा ना, लेकिन इसके तैयारी करने से आपका वो एसएससी सीजीएल एग्जाम में आप और अच्छे से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, जो आप एसएससी में पढ़ते हैं वही इसमें भी पढ़ना है आपको। तो बिल्कुल अपने आप को झोंक दें, 1-2 महीने बिल्कुल दिन रात एक कर दें, सोना बाबू धनिया पुदीना सबको छोड़ दें, नींद को भी छोड़ दें भाई, और तो और। ठीक है, ये जो वीकेंड पर आप आराम करते हैं ना, कि संडे आ गया तो आराम कर रहे हैं, सुबह आराम से उठते हैं, बिल्कुल ये सब छोड़ दें और सिंसियरली पढ़ाई में लग जाएं। क्योंकि जो ये आईबी एग्जाम कंडक्ट कराता है ना ये वाली पोस्ट के लिए, लास्ट ईयर भी 21 में भी इनने अपना नोटिफिकेशन आई थिंक फॉर्म भरने के बाद इन्होंने एग्जाम के 12 दिन पहले ही सिर्फ बताया था, 12 या 10 दिन पहले इंटीमेट किया था कि एग्जाम इस तारीख से कंडक्ट हो रहा है। मतलब ये एसएससी या किसी दूसरे एग्जाम की तरह एक एक महीने पहले डेट नहीं देता कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा, ये आपको 10-12-15 दिन पहले ही बताता है। ठीक है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। फॉर्म भराने की डेट 15 दिसंबर लास्ट है, तो फॉर्म भर दें। आप फॉर्म का वेट ना करें कि फॉर्म भरा रहे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, आज से अभी से इसी वक्त से, अभी वीडियो देखने के बाद से ही पढ़ाई करना शुरू कर दें भाई। प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस बनाइए, मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया है, सब्जेक्ट क्या क्या है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम स्लॉट बांटिए, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, करंट अफेयर का वेटेज देखिए, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, और मेंस को टीयर 2 को डिस्क्रिप्टिव को अभी से लेकर चलिए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव में ले गए थे, प्री बहुत सारे बच्चों का निकला था। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था 100 में से ना प्री का, वो 64 के समथिंग गया था, 64-65 गया था। तो आप टारगेट रखें कि सर टीयर 1 में 80 के समथिंग आए। ठीक है, और उसके बाद टीयर 1 में 80 के समथिंग आए, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव को अभी से ही प्रैक्टिस करते चले, हिंदू की रीडिंग करें, जितना ज्यादा हो सके आर्टिकल को रीड करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, और जितना हो सकता है अपने आप को झोंक दें भाई इसमें। करंट अफेयर पूरा 1 साल का कवर करें, मैथ्स की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। वैकेंसी के नाम जो हम बोलते रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आ रही है भाई, इसमें से सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। डिटेल में भी नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, जैसे ही आता है 25 तारीख को और प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। तो भैया यदि पहली बार आप आए थे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे, अब आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो क्वेश्चन हुए थे 21 में, मैं उनके सेट लेकर आता हूं, उनके सेट की प्रैक्टिस आपको कराता हूं। प्रैक्टिस इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपका एग्जाम होने वाला है आईबी का, ACIO ग्रेड 2 के लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। 1000 फैमिली बहुत ही जल्द हम टच करने वाले हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।